स्पोकन राइटिंग किसी में भी आप यूज कर सकते हैं। तो कुछ एक दो जैसे आफ्टर आफ्टर मीन्स क्या होगा? आखिर आखिर का हाँ। अब ये आपका क्या है? आइटम्स। क्या है? आइटम आइटम्स के द्वारा हम कैसे सेंटेंस को बना के बोलते हैं, ये आपको सीखना। तो अब आखिर का आफ्टर ऑल इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट नहीं आफ्टर आफ्टर सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस आफ्टर ऑल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी प्लस ठीक। अब ये हमारे पास आखिरकार मिला। अब कोई सेंटेंस, आप कोई भी सेंटेंस हो, जैसे आखिरकार मैं आपका दोस्त हूँ। आखिरकार मैं आपका दोस्त दोस्त हूँ, अध्यापक हूँ, दुश्मन हूँ, किसी मतलब कुछ भी टीचर कुछ भी जोड़ दो। विद्यार्थी हूँ, अध्यापक हूँ, दुश्मन हूँ, आपका चाचा हूँ, भाई हूँ, बहन हूँ, माता हूँ, कुछ भी हो, कुछ भी जोड़ दो। Yes. एक स्ट्रक्चर से 1000 सेंटेंस बनाओ। एक स्ट्रक्चर, एक वर्ड, आइटम्स। मैं पर डे 2-2 आइटम्स दूंगा, हम उसको आप 6 बना के दिखाएंगे। एक आइटम्स के 6 सेंटेंस। ओके, नोट करो इसे। तो अब बंद करो। बंद है। हाँ हाँ ठीक है, नोट करो। B1 अलग किया। हाँ हाँ, बी अगर लिख दिया यस सर। तो ये मानो ओरिजिनल वर्ब है, लिखिए बी1, यस चाहे वो लिखूँ या ना लिखो ना लिखूं। चलो करो। हाँ, अच्छा हाँ। होता है। तो अब नोट कर लिए। अब देखिए, अब इसे हम मेक करते हैं इस स्ट्रक्चर से। यस तो आखिरकार की मीनिंग जो करते हो लिख दिया, आफ्टर ऑल। अब आई माने मैं, अब देखिए का दोस्त हूँ, ये सेंटेंस टाइम एंड टेंस की तो है ना। तो Yes, आई के साथ दोस्त हूँ, डूइंग और बीइंग के अलावा कोई भी दुनिया का सेंटेंस नहीं हो सकता जो बोलते हैं। यस सर। ठीक है, तो बीइंग है कि डूइंग है? बीइंग बीइंग है। बीइंग का तो आई एम हो जाएगा। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। एम 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 ये दोनों का यूज कर सकते हैं। आई एम अब क्या है? आपका मित्र, आपका मित्र। ये का जो है, ये दोनों को नाउन को जोड़ता है। यस तो सर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? योर योर फ्रेंड फ्रेंड। करेक्ट। जैसे आखिरकार, अब आप बनाइएगा। यस सर।
आखिरकार वह मेरी बहन है। After all, he is my sister. After all, फास्ट मूवर हो गया सर। बनाया, क्या बनाया? बोलो वही। After all, वेरी गुड, she is my sister. बहुत सही। आफ्टर All. ऑल ऐसा ही है, देख ले। शी इज My sister. माय Sister. बड़ा ऐसे बन गया। सिस्टर। Yes sir. बहुत सही। ठीक, अब दूसरा एक वर्ड ले रहा हूँ, Yes sir. नोट कर लिया ना? Yes sir. अब इस तरह के देखो, एक दिया ना, ये स्ट्रक्चर भी दिया उसका। Yes, Yes sir. sir. मैं आपसे कहता क्या हूँ हमेशा, आप अपनी जुबान से मुझे बताएं कि मैं हर बार आपको क्या कहता है, 20% आपको मेहनत करनी है। Yes Yes, sir. और किसमें करनी है? वो Stick meaning and और स्ट्रक्चर एंड वोकैबुलरी या वोकैब मतलब मीनिंग, Meaning. यही जो बता रहा हूँ, ठीक है ना? Yes sir. और बगैर कुछ नहीं करना है। 80% आपके लिए संतोष सर हैं, आपके लिए संतोष सर हैं, करेक्ट? Yes तो sir. अब दूसरा लीजिए आप, बेंट ऑन। बेंट ऑन, अब बेंट ऑन मीन्स क्या होगा? तुला हूँ, या दूसरा है आबलिक का चिन्ह लगा दिया हूँ, ठीक है Yes, ना? sir. तुला हूँ क्या? कमर कस ली है। कमर कस लिया है। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes ना आ sir. रहा हो तो बताना भाई, सर नहीं दिख रहा। ठीक? सर नीचे लिख दीजिए इसे। नीचे लिखिए। बापू दोनों ले जाएंगे सर। बेंट ऑन, ठीक? Yes sir. क्या लिखाया था? तुला। तुला हूँ आपने कमर कस लिया है। तुला ऑब्लिक कमर कस लिया है। ये बेंट ऑन का मतलब हुआ। इसी को क्या कहेंगे हम? आइटम से कहते हैं। और अगर कहें तो फ्रेज भी है ना? फ्रेज का मतलब क्या होता है? बहुत से बच्चे टीचर पूछते थे, बहुत से बच्चे पूछते हैं सर फ्रेज क्या है, सर क्लाउज क्या है, सर आइटम्स क्या है, प्रोवर्ब क्या है। तो आइटम से जब एक से दो शब्द मिल जाए तो आपका क्या बनेगा? आइटम। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? बेंट ऑन प्लस बी प्लस ओडम। क्या? सब्जेक्ट बेंट ऑन बेंट ऑन। प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस गलत बताया। सब्जेक्ट, देखिए मैं कहता हूँ ना, मेरा स्ट्रक्चर वोकैब दो ही चीजें मैं आपसे कहता हूँ भैया। यस सर। इसके अलावा तो मैं नहीं कहता कि आप कुछ है और करें। यस सर। अब इसके अलावा भी अगर कोई नहीं सीखना चाहता है तो उसके लिए मेरे यहाँ दरवाज़ा नहीं है खुले। और जो सीखना चाहता है उसके लिए 24 आवर्स मेरे ओपन डोर, ठीक? तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम और मैंने बताया था कि इज एम आर का मैं 10 टाइप से आपको यूज बताऊंगा। 10 तरह से यूज होता है इज एम आर का। Yes sir. तो ये आपको जब पिछले वर्ष पढ़ा रहा था तब भी आपको बताया था, यस सर। लेकिन 10 नहीं बताए थे। पिछले मैं 10 एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें 10 का यूज दिखाऊंगा, यस सर। ठीक? अरे हर चीज करके दिखाऊंगा, आपको परेशान नहीं होना। इज एम आर प्लस बेंट ऑन इसमें यहाँ लग गया। प्लस, अब ये अगर इज एम आर है तो ये बताऊं मेन वर्ब होगी कि आपकी कौन सी वर्ब होगी? मेन वर्ब कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा। मेन वर्ब के रूप में।
हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। बिफोर, हेल्पिंग वर्ब तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई ना। यस सर। ये तो अभी मैंने आपको वर्ब के चैप्टर में भी बताया था। यस सर इसके पहले फिनाइट नॉन फिनाइट में यस सर पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरंड अब प्लस कॉन्टिन्यूअस बिफोर। तीन में क्या डिफरेंस समझ जाओगे तब Confusion. उसका यूज सही कर पाओगे, नहीं तो यूज गलती होगा हमेशा। और ये आपको साइंथिसिस में करने को मिलेगा। तो यहाँ पे वेंट है, बिफोर का मतलब समझ रहे हैं ना कि मैं Yes, sir. अलग ING. हाँ? ING. कि या तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, B1 B1 प्लस plus ING. ING. तो मैं वो लिख दूँ कि ऐसा ही है। यही सही है। ओके, पोस्टर में लिख दीजिएगा, लिख आप ले आप समझ रहे हैं तो मुझे नहीं लिखना। यस सर। आप समझ रहे हैं ना, यस सर। तो बस फिर आप समझ गए तो ये हो गया। अब इसका एग्जाम्पल आप बनाइए। तुला हूँ, तुला हूँ का अपने को, अब जैसे मैं कह दूँ कि मैं अंग्रेजी सीखने पर तुला हूँ, या मैंने अंग्रेजी सीखने के लिए कमर कस लिया है। मैं अंग्रेजी, आप इंग्लिश ही सीखने आ रहे हैं ना मेरे यहाँ, Yes, sir. तो मैं आपको वो इंग्लिश सिखा रहा हूँ कि स्पोकन में। जो आपके हर जगह काम है, फाउंडेशन भी, स्पोकन भी, सभी चीज़ें। तो अब इसमें जैसे सेंटेंस मैंने क्या बोला अभी मैं आपके अंग्रेजी साथ, पढ़ने मैं जाता हूँ। अंग्रेजी पढ़ने के लिए कमर कस लिया है। मैं अंग्रेजी पढ़ने के लिए तुला हूँ या कमर कस लिया। छोटी छोटी चीज। मैं ना लोहे का पढ़ने, अंग्रेजी रहना पढ़ने खराब है, पर इसका तुला, नहीं पर तुला हूँ नहीं वही करके तुला, लोहे का पूरा ठीक? घर रखा। या पे कमर कस लिया है, ये वाला भी आप कर सकते हैं या इसकी जगह में। तो अब इसको इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे। यस सर। तो इस स्ट्रक्चर में बनाओ, क्या है सब्जेक्ट, क्या है, आई आई ठीक। इसके एम। बाद एम तो वही पुरानी हम वेंट ऑन बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है, नहीं आई एम बोलो आई एम बोलो, लेकिन स्पीकिंग बोलने में थोड़ी इसलिए शॉर्ट वाले अक्षर लिए जाते हैं। आई एम हुआ, अब क्या होगा, वेंट ऑन बेंटा, अब फिर बिफोर रीडिंग reading to आई एम English. आई एम फाइटिंग और फिर इंग्लिश। इंग्लिश। अगर यहाँ पे आप पढ़ने की जगह, अगर मान लीजिए कोई भी क्या बोले, सोना रोना यू लुता लुता तुला 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 को सदी हूँ मैं पढ़ने पर तुला पर तुला हूँ ना, लूता तो है ये बेंट आन का मतलब क्या है। सर तुला है लिखा लूता है अच्छा, ये हिंदी बहुत सही, तुला। देखो ये एडवांस है, सोच जाता यस यस है, एडवांस सोच जाने पे है ऐसी गड़बड़ी हो जाती है। बहुत सही भैया जो याद दिलाया। तो ये बनेगा। अब इस तरह से आप तमाम बना सकते हैं, यस सर तमाम सेंटेंस बना सकते हैं। बिल्कुल तो इसको नोट कर लीजिए। हो गया सर। हो गया अब एक मुझे बना के दिखाते तो मुझको भी तसल्ली हो जाएगी। यस सर। लिखिए, बोलिए सर। वह आपको बदनाम करने में तुला है, वह आपको बदनाम करने में तुला है, या करने पर तुला है, या उसने आपको बदनाम करने की कसम कमर कस ली है। बदनाम करने में जो भी लिखना हो लिख डालो, बोली है, लैंग्वेज है, आइटम्स है। बदनाम करना इंसल्ट बेइज्जती बदनाम इंसल्ट होगी क्या, बदनाम नहीं, यस सर
डिफेमिंग होगी, डिफेमिंग। अरे भाई फेम माने फेमस होना, बदनाम की अपोजिट बना दो, डी लगा दो, डिफेमिंग आईएनजी लगेगा ना। Yes, sir. देन टर्न डिफेमिंग। और जो ऑब्जेक्ट बचा हो वो ऑब्जेक्ट लिख दो, नहीं बचा है तो कोई बात नहीं है। बन गया सर। क्या बनाया? He is bent on defaming you. डिफेमिंग यो आपको, ठीक है, Yes, बिल्कुल सही, yes sir. ठीक। Yes. तो अब मैं दो आपको ये भी दूंगा। अब यस इसके आपको 2 दिया है, अब बनाने कितने हैं? 12। 12. 12. अपने से जो दिमाग में आ जाए, मीनिंग आपको आए ना आए, आप रोमन में लिख देना, यस लेकिन बना के लाना अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। ओके, Yes sir. थैंक यू।